भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अध्यक्ष रहते हुए गुजरात की 182 में से 156 सीटें जीतकर विपक्षी दलों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ करने का काम आपकी ओर से किया गया था और उसके बाद एक अहम जिम्मेदारी केंद्र में मंत्री के तौर पर आप निभा रहे हैं। चुनौतियां बड़ी हैं यकीनन पानी को लेकर, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने का प्लान क्या है आपके पास? चुनौतियां और उपलब्धियां किस तरह से आप समेटेंगे इन दोनों ही शब्दों को? स्वाभाविक है, 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो कुछ ही सालों में, 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और इसीलिए चुनौतियों से निपटना हमारे लिए इजी हो गया। जो आपने पहले ही शब्द यूज़ किया कि जल है तो कल है, ये सब लोग समझते हैं। सबको लगता है कि जन्म से मृत्यु तक पानी की आवश्यकता होती है। हमें अगर संकल्प लेना है तो भी पानी से हम पानी छोड़ के संकल्प लेते हैं। कोई ऋषि मुनि श्राप देते हैं तो वो भी पानी से ही करते हैं। तो ये सभी जगह पर पानी की आवश्यकता है और मानव जीवन के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ण करना, और वो भी हमारे देश में ये एक चैलेंज था क्योंकि व्यवस्था की कमी थी, प्लानिंग नहीं हुआ। आज हमारे देश में करीब 4000 BCM बारिश होती है, करीब 2000 BCM पानी उसमें से जंगलों में और कहीं जगह वो रुक जाता है। हमारी आवश्यकता आज की तारीख में 1120 BCM की है और जो 2047 की आप बात कर रही हो, जब तक हमारी आवश्यकता बढ़कर 1180 BCM की होगी। मगर हमारे पास करीब 6500 जो डैम बने हैं, उसके बावजूद भी हमारी टोटल कैपेसिटी 750 BCM की है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर इसके ऊपर का जो पानी हमें चाहिए वो हम दोहन करते हैं। तो ये तो बैंक के डिपॉजिट जैसा है कि बैंक की FD अगर जब तक आप ब्याज यूज़ करो कोई बात नहीं, मगर आप FD तोड़कर कैपिटल ही यूज़ करने लगोगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दोहन कर रहे हैं ये तो हमारे आने वाली पीढ़ी की उसकी संपत्ति है, हम ही उसको ख़त्म करेंगे तो ये तो ठीक बात भी नहीं है। आज लोग 7 पीढ़ी का, अपने आने वाले 7 पीढ़ी के लिए धन संग्रह कर लेते हैं, मगर जल संग्रह के लिए वो सोचते नहीं है। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से जल संचय, जन भागीदारी से जन आंदोलन की बात कही और साथ में उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए सहयोग करना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत ही आनंद है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की 6 सितंबर 2024 को जो उन्होंने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करो। हमने जो टारगेट लिया था अभी 31 मई 2026 का 1 करोड़ स्ट्रक्चर बनाने का, लोगों के सहयोग से सरकार के पैसे लगाए बिना 1,55,00,000 स्ट्रक्चर जो बने हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि जन भागीदारी, उनका जब आह्वान होता है तो पूरा देश उनकी बात सुनता है, उनको फॉलोअप करता है और उसी के कारण आप देखेंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अगर उसको सब 10,000 एक स्ट्रक्चर का भी अगर हम काउंट करते हैं तो करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लोगों ने लगाया, जल के लिए लगाया, उसको जल का महत्व भी समझा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान था उसको भी उसने सपोर्ट किया।